इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर की ब्रेक डाउन या वाटर को आयंस में कन्वर्ट करना। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन है या मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम डिवाइड करते हैं टू में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कम एक्सटेंट तक आयनाइज होते हैं और कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, तो अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, मीन्स कि ये ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वाटर आयनाइज होता है तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी? एक हमें मिलेगा हाइड्रोजन और एक हमें मिलता है हाइड्रोक्सिल आयन। एक हाइड्रोक्सिल आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है। अब ये जो H पॉजिटिव है और OH है, इसकी जो कंसनट्रेशन है ये कितनी होती है? ये एक्सपोनेंट -7 मोल पर DM³ होती है और ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है। मीन्स के वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सिर्फ इतने से आयंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सही से कंडक्ट नहीं हो पाएगी। अगर इस प्योर वाटर में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास प्योर वाटर होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा और कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोवाइड करेगा। जब आयंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने प्योर वाटर के अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड को ऐड कर दिया, फिर जब हम इसमें से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? फॉर एग्जांपल, मेरे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। जब हमने इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड किया तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अब ये हमें क्या दे रहा है? 4 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा और साथ में ये 4 हाइड्रोजन आयन भी हमें देगा, H पॉजिटिव आयन भी हमें देगा। अब ये हमारे पास N आयन है, N आयन मीन्स कि इस पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और ये हमारे पास कैटाइन है, कैटाइन। अब जब आयंस फॉर्म हो गए हैं N आयन और कैटाइन, तो ये जो आयंस है ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोड मेरे पास क्या है? ये एक हो गया और एक ये है, ठीक है। ये हमारे पास है एनोड, ये है कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज है। एनोड की तरफ N आयन जाएंगे, कैथोड की तरफ कैटाइन जाएंगे। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है तो इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव है तो इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। ओके जी, अब हमारे पास एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एट एनोड, एनोड की तरफ हाइड्रोक्सिल आयन आए थे। मीन्स के 4 हाइड्रोक्सिल आयन जब एनोड की तरफ आ जाते हैं तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अपने इन इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर देगा और इसके रिजल्ट में हमें क्या देगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। कैसे? 4 हाइड्रोक्सिल आयन जब एनोड की तरफ आए तो इसने 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें दिए और ऑक्सीजन फॉर्म की, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसने डिस्चार्ज कर दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका मतलब है कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इन 4 हाइड्रोक्सिल आयन से वाटर किस तरह से फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीजन कैसे फॉर्म हो रहा है? ओके जी, ये देखते हैं। देखिए, हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल आयन हैं, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल आयन ये हो गया, एक हाइड्रोक्सिल आयन ये हो गया, एक हाइड्रोक्सिल आयन ये हो गया और एक हाइड्रोक्सिल आयन ये हो गया। मीन्स के हर हाइड्रोक्सिल आयन के पास अपना अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हर हाइड्रोक्सिल आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इस तरह से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? फ्री। 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास फ्री आ जाएंगे। क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, तो जैसे ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा।
अब जब नेगेटिव चार्ज भी इससे हट गया है, जब नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और अनपेयर भी मौजूद है। कैसे? अब जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर दिए हैं तो इनसे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके पास भी इस तरह है, 2 लोन पेयर है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ और यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल गया और इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह इसके साथ, इसके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल कंबाइन होगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। ओके जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल गया, ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकला है और यहाँ से जो ऑक्सीजन फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकला है, दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दोनों आपस में शेयर करेंगे और दोनों जो है वो डबल कोवैलेंट फॉर्म मीन्स कि डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से आ गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से आ गए, 2H2O, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिल गए। अब अगर कैथोड की बात की जाए तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एट कैथोड। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोक्सिल आयन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे यहाँ पर, वो हाइड्रोजन जो है इसे एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन इसे एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे। कैसे? 4 हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोक्सिल आयन ने लूज किए थे, ये हाइड्रोजन आयन इसे एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा। मीन्स 4 हाइड्रोजन फॉर्म हो गए। अब जो 4 हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो हमारे पास 4 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह? 4 हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2H2 में। अब इन 4 हाइड्रोजन से 2H2 किस तरह से बन रहा है? हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, H H H H, सबके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास और इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बिल्कुल इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ से हमारे पास H2 एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का फॉर्म हो गया और यहाँ से भी हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा H2। तो इस तरह 4 हाइड्रोजन 2H2 फॉर्म बन जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? टू वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये 2H2 फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती हैं और यहाँ से ऑक्सीजन। ओके जी, तो इस तरह से हमारे पास एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, और कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। थैंक यू।